बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज जो है हमारा टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है वो तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम आज लास्ट जो हमारी रह गई थी उन्हें स्टडी कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो आज का हमारा होगा लेवर बैलेंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टॉप वॉच को, और लास्ट नंबर पे हम आज स्टडी करेंगे मेजरिंग सिलेंडर को, साइलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं लेवर बैलेंस से। स्टूडेंट, असल में बात यह है कि ये टॉपिक जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि जिन्हें मुझे बुक्स पे पढ़ाना पड़ रहा है। ये ऐसे नहीं है कि जिन्हें मैं लिख के जो है आपको समझाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है अ लेवर बैलेंस सच एज शो इन द फिगर। ये वाला बैलेंस देख रहे हैं, ये वैसे आजकल इस्तेमाल इतने नहीं होते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ वेरियस लीवर्स। ये जो लीवर सिस्टम लगा हुआ है ऊपर नीचे होने वाला, इसलिए लीवर बैलेंस इसका नाम है। व्हेन लीवर्स इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पान, इसके एक हिस्से में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करें तो ये जो है वो नीचे बैठ जाता है, दूसरा लिफ्ट करता है ऊपर। एंड स्टैंडर्ड मैस ऑन द अदर पान, तो हम जिसे बाट को हम जानते हैं, जिसकी मालूम होता है कि 1 kg का है, 2 kg का है, 3 kg का है, वो हमें इस जगह पे रखते हैं। द पॉइंटर ऑन द लेवर सिस्टम मूव्स, द पॉइंटर इज, ये वही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वही पुराना इसका, ये फिज़िकल और इस बैलेंस का, बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, और इसका कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। एक वही रूलर लगा हुआ है, यहाँ पे भी वही रूलर लगा हुआ है, ज़ीरो पे आ जाए, दो तरफ कंपेयर करके रखना है, कि ये वही बात है। इसके बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हाँ, ये बैलेंस जो है यह आपने भी ग्रॉसरी स्टोर, स्वीट्स स्टोर पे देखा हुआ होगा। तो स्टडी करते हैं इसे जी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शो इन द फिगर, ये वाला जो है, कम इन वेरियस रेंज, मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंज। मैं आपको इसके साथ साथ बताऊँ क्या मिलीग्राम रेंज और ग्राम रेंज वाला, ये जो सोनार होते हैं, जो गोल्ड का कारोबार करते हैं, उनके पास आपने देखा होगा छोटा सा रखा हुआ होता है, उनके पास छोटा सा रखा हुआ होता है। इसके बाद किलोग्राम और रेंज वाला आपने ग्रॉसरी शॉप पे देखा होगा, वो रखा हुआ होता है। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी का मैस करने से पहले, मैस मालूम करने से पहले, इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसे ऑन किया जाता है, आपने देखा होगा। एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो, इसे ज़ीरो, पहले इसे ज़ीरो पे किया जाता है। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द वेट, इसके ऊपर जो है फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव योर मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट, फिर हम जो है जैसे ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखते हैं तो इसका मैस हमें जो ये बीम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बता देता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके यूज़फुल बेनिफिट्स हैं जो हम देख रहे हैं। द मैस ऑफ 1 rupee coin इज़ measured यूजिंग डिफरेंट बैलेंस इज़ गिवन बिलो। बीम बैलेंस, अगर एक कोइन का मैस हम बीम बैलेंस से मेजर करें तो वो आता है 3.2 ग्राम। A sensitive beam balance may be able to detect a change as small as 0.1 ग्राम। जो हसास बीम बैलेंस होगा वो 0.1 से 100 मिलीग्राम के दरमियान जो तब्दीली मैस में आएगी तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। अब देखिए ना कि ये जो शुगर मिल में जो ये गन्ना जाता है तो इसकी जो वेट किया जाता है, तो जिस बैलेंस पे उस गन्ने का वज़न होता है, उस पे 1 किलो रख दें तो उसे मालूम भी नहीं होगा। उसे क्यों मालूम नहीं होगा? क्योंकि वो टनों में जो है वो रीडिंग देती है। ठीक है, इसी तरह से जो सोनार के पास छोटा सा बीम बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके ऊपर आप
जो ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में रीडिंग देता है, उसके ऊपर आप 1 किलो का रख दो तो वो तो टूट जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इसकी जो है वो एक लिमिट होती है, वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद है फिज़िकल बैलेंस। लेट द अच्छा, ये बैलेंस, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, ये हमने पीछे पढ़े हैं। ये बीम बैलेंस इसकी बात की जा रही है, इसके बाद फिजिकल बैलेंस इसकी बात की जा रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये है। बीम बैलेंस में कहा जा रहा है कि लेट द बीम बैलेंस को इन मैस। अब बीम बैलेंस में अगर हम मैयर करें तो वो 3.2 से बढ़ के उसके आगे की रीडिंग भी देगी, यानी कि मज़ीद एक्यूरेट करके। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस में बी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। इसका लीस्ट काउंट जो है वो इससे ज़्यादा है, इससे कम है ना। ये देखें ना, ये 0.1 है, ये 0.01 है। वही कॉन्सेप्ट वो जो सैक्रियो गेज जो वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था। इसका लीस्ट काउंट इससे थोड़ा ज़्यादा कम है, तो ये इससे बीम बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट मैयरिंग करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट फिज़िकल बैलेंस से भी कम हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, वो हम पढ़ेंगे। Therefore its measurements would be more precise than sensitive beam balance। इसकी मेजरमेंट इससे ज़्यादा बेहतर होती है। बात ये समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कोएफिशिएंट 3.247, ये इससे एक दर्जा आगे चला गया, इससे ज़्यादा आगे की प्रिसाइज या एक्यूरेट वो दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है वो इसका था 0.01 इसका था, अब इसका 0.001 है। इसका लीस्ट काउंट इन दोनों से ज़्यादा छोटा है, मींस के इन दोनों से ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बताएगा, ठीक है। समझने वाली बात इसमें सिर्फ यही है। लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम और 1 milligram precise, therefore its measurement would be more precise than a sensitive physical balance। इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है इसकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। दस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन द अबव बैलेंस। इन जो बैलेंस है इन सबसे जो एक्यूरेट और अच्छा है वो ये है, ये इसका लुब्बे लुबाब निकला है। इसके बाद स्टॉप वॉच को देखते हैं कि स्टॉप वॉच क्या है। ये रखिए स्टॉप वॉच, ये आपने स्पोर्ट्स जो टीचर होते हैं हमारे, जो हमें स्पोर्ट्स करवाते हैं, उनके पास देखा हुआ देखी होगी आपने। आ स्पोर्ट्स वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल, टाइम का लम्हा ऑफ एन इवेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉप वॉच, 2 किस्म की स्टॉप वॉच होती है, मैकेनिकल एंड डिजिटल। ये जो है ये मैकेनिकल है, ठीक है, और ये जो है ये डिजिटल है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 second। 0.1 सेकेंड सबसे, यानी कि कितना छोटा इंटरवल ये मालूम कर सकती है मैकेनिकल, तो ये 0.1 सेकेंड तक का इंटरवल मालूम कर सकती है मैकेनिकल, ये सुई वाली मशीन। डिजिटल स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्री, ये लेबॉर्ट्रीज़ में जो डिजिटल होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉलर दे 1/100 सेकेंड, मीन्स के 0.01। ये 0.1 स्टूडेंट्स, बात दरअसल मैं आपको बताऊं क्या है। पहले हमें पढ़ाया जाता है जिसकी एक्यूरेसी कम होती है, जब हम वो पढ़ लेते हैं तो बाद में हमें बताया जाता है कि ये जो अगली वाली है ये इससे बेहतर है। यही कॉन्सेप्ट तो आपने पीछे देखा है कि पहले हमें पढ़ाया गया है कि मीटर रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है 1। फिर उसके बताया गया कि वर्नियर कैलिपर जो है वो मीटर रूल से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। फिर जब हमने वर्नियर कैलिपर को स्टडी कर लिया तो हमें फिर बताया गया कि सैक्रियो गेज जो है वो हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। वही कॉन्सेप्ट बैलेंस वालों में हुआ कि पहले हमने बीम बैलेंस पढ़ा, फिर फिज़िकल बैलेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।
एंड में हमें मालूम हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये सब बैलेंसों के फिज़िकल और बीम बैलेंस सबसे बेहतर है। यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि पहले हमें मैकेनिकल वॉच पढ़ाने के बाद ये बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो है ये फिज़िकल से मैकेनिकल से बेहतर है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच को यूज़ कैसे किया जाए, इसका मेथड क्या है। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब। मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे नॉब होती है। नॉब क्या होता है ये देख रहे हैं, ये नॉब है। दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द स्विच। इसे दबाने पर जो है पावर मिलती है वॉच को। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एंड रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वंस। जब एक बार इस नॉब को दबाएंगे इसे तो वॉच स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन पास दूसरी बार दबाएंगे तो ये रुक जाएगी। विल द थर्ड टाइम नीडल बैक टू ज़ीरो। एक बार दबाएंगे तो ये मैकेनिकल वॉच की स्विच चल पड़ेगी। दूसरी बार दबाएंगे तो ये रुक जाएगी। अब अगर इस नॉब को आप तीसरी बार दबाएंगे तो ये वापस ज़ीरो पे आ जाएगी। ये कहा गया है इस वाले पैराग्राफ में। बस अब डिजिटल की बात हो रही है। डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट इंक्लूडिंग द टाइम लैप्स्ड एट द स्टार्ट स्टॉप बटन इज पास्ड। क्या कहा गया है इस लाइन में? इसमें कहा गया है कि द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एट द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। जैसे ही स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करेंगे टाइम जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन। जब स्टार्ट स्टॉप बटन को दोबारा प्रेस करें इट स्टॉप। पहली मरतबा दबाएंगे तो चल पड़ेगी, दूसरी मरतबा दबाएंगे तो ये रुक जाएगी। इंडिकेट्स दैट टाइम इंटरवल रिकॉर्ड बाई इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन ऑफ एन इवेंट। इसमें क्या है जी, इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब एक मरतबा स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये चल पड़ेगी, दूसरी मरतबा दबाएंगे तो ये रुक जाएगी और वो टाइम इंटरवल यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, उसके दरमियान वाला। अब रीसेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीसरा बटन है, कोई दूसरा, ये इसे इनमें से कोई है, हम उसे दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये कहा गया है इस पैराग्राफ में। अब हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर, जो इस टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है मेजरिंग सिलेंडर? अब मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये है मेजरिंग सिलेंडर। ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें रोशनी आर पार गुजर जाती है, मीन्स कि इसके आर पार हम देख सकते हैं। इट हैज़ अ स्केल along its length and indicates the volume in millimeters। स्टूडेंट्स क्या कहा गया? कहा यह गया है कि इस मेजरिंग सिलेंडर पे एक स्केल दिया गया होता है जिसमें जो चीज़ इसके अंदर लिक्विड है उसका वॉल्यूम हमें ये जो है स्केल बता रहा होता है। वॉल्यूम होता है जी मिली लीटर्स में। मिली लीटर, मिली क्या है? प्रीफिक्स है, लीटर जो है यूनिट है। एज शोन इन द फिगर। Measuring cylinder has different capacities from 100 milliliter to 2500 milliliter। अच्छा, इसकी इनके डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ये बताया जाए। देर आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और powdered substance। It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by irregular shaped solid insoluble in a liquid by displacement method। The solid is lowered into the measuring cylinder containing water liquid। The level of water is rise। The increase in the volume of the water liquid is the volume of the given solid bed। क्या कहा गया है? मैं आपको बताऊं कि इस कहानी में बात क्या की गई है। इसमें कहा गया है कि लिक्विड या पाउडर टाइप जो सब्सटेंस होते हैं उनका वॉल्यूम हम इसके अंदर मालूम कर सकते हैं बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए। ये एक मेथड है जो अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अच्छा, और इसके साथ कहा गया है कि ऐसी इनसॉल्यूबल चीज़ें जो सॉल्यूबल नहीं होती उन्हें
हम इसके अंदर डाल के उनका वॉल्यूम भी मालूम कैसे कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? पहले हम इसके अंदर लिक्विड को भरेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर वो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल है वो उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। जब उस सब्सटेंस को हम इसके अंदर डालेंगे तो फिर ये लिक्विड की जो सतह है वो ऊपर आ जाएगी। जितना ऊपर आ जाएगी उतना दरअसल उस शय का वॉल्यूम होगा जो हमने इसके अंदर डाली है। ये है वो मेथड जिससे हम मालूम करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो आगे है हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर। इसके थोड़ा यूजेस हैं कि यूज़ कैसे करना है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। व्हील यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन द प्लेन सरफेस। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर माफ़ कीजिएगा, प्लेस इट vertically on the table, pour some water into it, surface of the water is curved, figure the। इस सारी बात में मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कहा क्या गया है। इस सारे पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आपने जब भी रीडिंग नोट करनी है तो वही कॉन्सेप्ट जिस जगह पे हो उसके सामने खड़े होकर करना है, ऊपर से या नीचे से नहीं देखना, नहीं तो होगा नुकसान इसका होगा कि रीडिंग जो है वो आप सही नहीं ले पाएंगे। अपनी आँख को इसके सामने हमेशा रखना है, एक तो ये कहा गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जब आप इसके अंदर लिक्विड डालें तो उसे आप उसकी इनिशियल रीडिंग नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके अंदर कोई इनसॉल्युबल चीज़ को डालें तो वो जो जितना लिक्विड अबव हो तो उसे नोट करके उसके डिफरेंस मेथड से आप उसे मालूम कर लें। यानी कि पहले कितना था, बाद में कितना है, तो कितना चेंज आया, जितना चेंज आया दरअसल वो उसका उस जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसका वॉल्यूम होगा। तो ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। और ये कि अपनी आँख को उसके सामने रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। इर्रेगुलर जो शेप होती है, हाँ, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 मरतबा पहले बता दिया है जो मेथड वो डिस्प्लेसमेंट वाला है कि इनिशियल रीडिंग नोट करें, फाइनल रीडिंग नोट करें, जो डिफरेंस आए उसे मालूम करने। वो वही बात ये कहाँ कही जा रही है यहाँ पे कि सॉलिड का इर्रेगुलर जो रेगुलर शेप ना हो उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे। वही इनिशियल नोट करें, फाइनल नोट करें, फिर ये देखें ये डिफरेंस फाइनल में से इनिशियल को निकाल जो डिफरेंस है वो उस बॉडी का वॉल्यूम है। ये था स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, ठीक है, जो मुझे बुक पेपर समझाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें समझानी थी, लिखी हुई बातें बतानी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टे कनेक्टेड, और इंशाल्लाह आपको सीक्वेंस के सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट MCQs भी बताए जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।